देंगे। और लाडली बहनाएं बैठी है सामने, आपको भी राशि मिल रही है 1250, लेकिन हमारी सरकार ने संकल्प लिया है 5 साल के अंदर 3000 रुपया प्रति बहन आपकी भी धनराशि हम करने वाले। जोरदार अभिनंदन करो बहनों के लिए भी। और क्या भाई क्या बहन, औद्योगिकरण के आधार पर कई सारे विकास के काम करते हुए ढेर सारी योजना हम बना रहे हैं, लेकिन आज के इस अवसर पर आपने कुछ मांगे की है। मैं इसके अवसर पर आपने कहा 200 साल से पुरानी पन्ना नगर में निकाली जाने वाली जगन्नाथ यात्रा को धर्मस्व, अरे सरकार बनती है, सरकार के माध्यम से सुशासन की मिसाल बनना चाहिए, संस्कार की ज्योति जलना चाहिए। हमको मालूम है शराब के कारण परिवार बर्बाद हो जाते हैं। परिवार के ऊपर खासकर माता बहनों के लिए, भाई तो शराब पी के आएगा, लेकिन जो घर में परेशानी आती है कि बाल बच्चे परिवार सब दुखी हो जाते हैं। इसलिए हमने हमारी सरकार बनने के बाद पन्ना सहित 19 धार्मिक नगरियों में दारू की दुकान बंद करने का काम किया है। शराब की दुकान बंद कर दें, हमारा तो प्रयास है। सरकार के माध्यम से दारू की तो दुकानें बंद कराएंगे, लेकिन दूध की दुकान खुलवाएंगे। दूध की जोरदार अभिनंदन करें हमारी गौरवशाली संस्कृति के लिए। हम पशुपालन को बढ़ावा दे रहे हैं, गोपालन को बढ़ावा दे रहे हैं। जिनके घर गाय वो गोपाल, जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो एक ब्लॉक के अंदर एक आदर्श वृंदावन गांव बनाने का संकल्प हमारी सरकार के द्वारा लिया गया है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। और भगवान कृष्ण के कितने रूप हैं, एक आदर्श विद्यार्थी, आदर्श गुरु, आदर्श कितने प्रकार के भगवान ने अपने जीवन में धर्म के मार्ग पे चलने का जो संकल्प लिया है, कदम कदम पर उसकी मिसाल, उसके उदाहरण बनते हैं। इसलिए हमने कहा हम और भाग्यशाली है। भगवान कृष्ण मध्य प्रदेश की धरती पर कंस को मार करके जब आए तो सांदीपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण की, और यहीं से 64 कला, 14 विद्या, चारों वेद, सारे उपनिषद सबने निष्णात होकर के, सब में शिक्षित दीक्षित होकर के एक विराट व्यक्तित्व के धनी गोपाल कृष्ण बने। और उनके मुखारविंद से भी उस युद्ध के कोलाहल भरे हुए महाभारत के भीषण युद्ध में भी धर्म के मार्ग पे चलने की, अपने जन्म को सिद्ध करने की, कर्मवाद के आधार पर समूचे जीवन में क्या क्या चाहिए, किस किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, जीवन में किन आदर्शों का पालन करना चाहिए। 18 अध्याय में पवित्र गीता का उद्घोष हुआ। यह दुनिया का सबसे पवित्र ग्रंथ बना। हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है। जब हम गीता जी की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की धरती से बात करते हैं, तो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से अब दुनिया के कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री, कोई राजा महाराजा आते हैं तो हमारे द्वारा माननीय प्रधानमंत्री भारत की अमूल्य धरोहर उनको गिफ्ट देते हैं। तो गिफ्ट में पहली बार पवित्र गीता, रामायण, जिन ग्रंथों के बलबूते पर पूरा देश उनके पीछे चल के गौरवान्वित होता है, तो हमें कितना अच्छा लगता है। इसलिए हमने तय किया है कि हर नगर के अंदर, नगर परिषद हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, सब दूर गीता भवन खोले जाएंगे। गीता भवन, जोरदार अभिनंदन करें पवित्र गीता भवन के माध्यम से, जिनके माध्यम से सनातन संस्कृति की सारी धाराएं, और केवल धार्मिक नहीं, कंप्यूटर की शिक्षा, लाइब्रेरी और सब प्रकार के विचारों का प्रवाह लाने के लिए सभागार, ये सब कुछ गीता भवन में बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, आज जब आपके बीच में आया हूं तो समय तो बहुत हुआ है, लेकिन आया हूं तो बड़ी सौगात, बहुत जल्दी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने के लिए पन्ना में आने वाला हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने लिए। पन्ना जैसे स्थान पर मेडिकल कॉलेज का बनना, यह हमारे उस संकल्प की सिद्धि है जो हमने विधानसभा के चुनाव के समय किया था कि हाँ हम भविष्य में मेडिकल कॉलेज देंगे। और इतना ही नहीं, मेडिकल कॉलेज के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज। आज जब मैं यहाँ जुगल किशोर महालोक का भूमि पूजन कर रहा हूं, मुझे मालूम है उज्जैन में बाबा महाकाल का महालोक जब हमने बनाया 2022 में, केवल महालोक या मंदिर या देवालय जब बनते हैं तो केवल पूजा पाठ के लिए नहीं, पूजा तो होती है, श्रद्धा हमारी भगवान की साथ है, लेकिन ये पूरी आर्थिक तंत्र को बदलते हैं। ये जब बनते हैं तो कई सारे लोग दूर दूर से आकर के दर्शन करते हैं। कोई होटल में ठहरता है, कोई खाने पीने की वस्तु खरीदता है, कोई और सामग्री खरीदता है, कोई गाड़ी से आएगा जाएगा। लगातार आर्थिक रूप से उस नगर में समृद्धि आती है। पूरा नगर, प्रदेश, देश हजारों साल से इसी प्रकार से तो सांस्कृतिक रूप से एक है। हमको मालूम है महारानी अहिल्याबाई की अगर हम बात कर रहे हैं, उनकी जयंती मना रहे हैं। उनका राज्य तो बहुत छोटा था, लेकिन उनने पूरे देश के अंदर, बनारस में अगर बाबा विश्वनाथ का मंदिर जिसमें आज हम दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, हमें इस बात का गर्व है। ये मंदिर बनाने का मुगलों के टाइम भी साहस अगर किसी में था तो अहिल्या महारानी में था। जोरदार अभिनंदन करें अहिल्या महारानी के लिए।
और केवल विश्वनाथ धाम नहीं, सोमनाथ, द्वारका, गंगोत्री, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, मानसरोवर, जहां जहां देवस्थान, वहां घाट पवित्र, नहाने के लिए, रहने के लिए धर्मशालाएं, भोजन के लिए अन्न क्षेत्र, सभी प्रकार की सुविधाएं अपने निजी खर्च से राजमाता अहिल्या महारानी ने खड़ी की। इसके पीछे हमारी इस संस्कृति को, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का बड़ा एक संकल्प उनका था, इसलिए उनके लिए भी हम जयंती मना रहे हैं। और मध्य प्रदेश की धरती पे परसों स्वयं हमारे नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी के लिए। जब मैं यहां इस कार्यक्रम में आ रहा था तो आने के पहले तिरंगा यात्रा हुई। बहनों के सुहाग, हमारे यहां तो हमारी संस्कृति में सबसे बड़ा सम्मान पतिव्रता स्त्री का सिंदूर होता है, और हमारे देश के दुश्मनों ने सिंदूर पे हाथ डालने का प्रयास किया। जिनने छेड़ा उनको छोड़ा नहीं। जोरदार अभिनंदन करें उनके घर में घुस के मारने का, उनको मिट्टी में मिलाने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेना के साहस के लिए जोरदार अभिनंदन करें, जिनके पराक्रम ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। जब मैं आपसे यहां बात कर रहा हूं तो कई प्रकार की चीजें मुझसे मांगी गई, मैं आज उसको देख रहा हूं। एक तो आपके यहां किसी सुलोचना बाई ने कहा कि पति का देहांत हो गया और घर में खर्च की कठिनाई है, मजदूरी से समय निकालते हैं, और ये अप्रैल में इनका एक्सीडेंट हो गया और मोटरसाइकिल की दुर्घटना में हॉस्पिटल में भर्ती है, जबलपुर के सिटी हॉस्पिटल में, और 8 लाख खर्च हो गए। अब इनने कहा कैसे भी करके आप तो हॉस्पिटल से दूसरी जगह निकलवा दो क्योंकि पैसे नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये हमारी सरकार है बहन, जो 4 लाख रुपए लगेंगे हमारी सरकार पूरा पैसा देगी, लेकिन पूरा इलाज हमारे द्वारा कराया जाएगा। कलेक्टर ध्यान देना, ये सारे पैसे राज्य सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। हमने जब निर्णय किया कि आज अपने बदलते दौर में एक्सीडेंट हो जाते हैं तो ऐसे हमारे लोगों को बगैर कारण से पुलिस के डर के मारे, खर्चे के डर के मारे घबराने की जरूरत नहीं है। कोई एक्सीडेंट अगर हो जाए, भगवान करे एक्सीडेंट नहीं हो, और कोई कारण से हो जाए तो आप डरना मत, उठा के हॉस्पिटल पहुंचाना। अब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने योजना बनाई है, जो हॉस्पिटल पहुंचाएगा उसको भी मानवता के आधार पर 25,000 का पुरस्कार देकर के उसकी जान भी बचाएंगे और मानवता जिंदा करेंगे। अरे ये व्यक्ति के साथ व्यक्ति का संबंध है, एक दूसरे के साथ संबंध होना चाहिए। इसी प्रकार से एक योजना और बनाई है, जैसे सामूहिक विवाह योजना है। हमारी बहन बेटी किसी कारण से अगर विधवा हो जाती है, उसका सुहाग गुजर जाता है, बाद में पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे काटे वो, ये खराब समय हमने सरकार में नीति बनाई है। चिंता मत करना, अगली बार ऐसे ही कार्यक्रम करना, और जितनी विधवा बहनें हैं उनकी शादी कराए, 2 लाख रुपया प्रति जोड़ा हमारी सरकार उसमें भी देने वाली है। बहन बेटी की जिंदगी अच्छी करना हमारी सरकार का संकल्प है। हमारे माध्यम से अभी तो और बड़ा बदलाव आने वाला है। केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से, पन्ना भी उसमें है, केन और बेतवा नदी जोड़ने के माध्यम से अद्भुत काम होगा। पूरा पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, सागर, छतरपुर, पूरे 10 जिले और 10-12 जिले उत्तर प्रदेश के आने वाले समय में ये फसल उत्पादन में हरियाणा और पंजाब को भी पीछे छोड़ेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, किसान की जिंदगी बेहतर होगी, पूरा क्षेत्र बदलेगा। जब किसान के खेत लहलाएंगे, फसलें अच्छी होगी, किसान की जिंदगी अच्छी होगी, पूरी इकोनॉमी बदलेगी, पूरे क्षेत्र में बदलाव आएगा। लेकिन फसल अकेले नहीं, अभी तो हमने दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए भी संकल्प किया है।